दोस्तों, श्री कृष्ण जी ने महाभारत युद्ध में अस्त्र शस्त्र न उठाने की कसम खाई थी, लेकिन दोस्तों बिना अस्त्र शस्त्र उठाए पूरी महाभारत की लड़ाई उन्हीं के इर्द गिर्द पर चलती रही। दोस्तों, श्री कृष्ण जी अर्जुन को सखा मानते थे और दोस्तों अर्जुन की रक्षा के लिए उन्होंने कई बार जो चोटें थी अपने ऊपर ले ली। दोस्तों, ये वीडियो उसी पर आधारित है कि अर्जुन ने अपने प्राणों की जो रक्षा की है उसमें श्री कृष्ण जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, कई बार तो अर्जुन को ज्ञात भी नहीं हुआ है कि श्री कृष्ण जी उनकी रक्षा कर रहे हैं और दोस्तों श्री कृष्ण जी ने अपना कार्य पूरा किया। दोस्तों, कई 7 बार लगभग श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बचाया। दोस्तों, पहली बार जब जयद्रथ वध की बारी आई थी, दोस्तों जयद्रथ ने अभिमन्यु जो था अर्जुन का पुत्र, उसके शव को लात मारी थी। दोस्तों, इसलिए श्री अर्जुन ने जयद्रथ को मारने का प्रण लिया था। दोस्तों, जब जयद्रथ को ये मारने जा रहे थे उस समय श्री कृष्ण जी ने बताया कि जयद्रथ को मारने में ये गलती मत करना। इसके पिता ने इसको वरदान दिया है कि अगर इसको जो मारेगा तो इसका जो सर गिरा ज़मीन पर तो जो मारने वाला होगा उसके कई टुकड़े हो जाएंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण जी ने तरकीब भी बताई, लेकिन अगर अर्जुन सीधे सीधे उसको मार देते तो शायद वो हाल न होता। दोस्तों, उस समय श्री कृष्ण जी ने 2 बार मदद की। एक बार तो सूर्य को छिपा करके और दूसरी बार जब जयद्रथ का राज बताया। दोस्तों, श्री कृष्ण जी ने जो युक्ति बताई उस हिसाब से श्री अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया और दोस्तों उसका सर ज़मीन पर नहीं गिरने दिया और उस पर इतने तीर लगाए, इतने तीर मारे कि जहाँ पर जयद्रथ के जो पिता थे समंत पंचक स्थल पे वृद्ध छत्र जी जहाँ तपस्या कर रहे थे वहाँ पर वो गिरा। चूँकि वो दोस्तों तपस्या में लीन थे, इसलिए उनको पता नहीं चला कि क्या हुआ है। और दोस्तों जैसे ही वो उठ खड़े हुए, तुरंत शरीर जो उनका सिर का टुकड़ा था वो ज़मीन पर गिरा और सिर का टुकड़ा ज़मीन पर गिरते ही जयद्रथ के भी कई टुकड़े हो गए। दोस्तों, उनके पिता के भी कई टुकड़े हो गए। दोस्तों, दूसरी बार जब श्री कृष्ण जी ने रक्षा की वो था द्रोण पर्व। दोस्तों, द्रोण पर्व के अध्याय 29 के हिसाब से भगदत्त ने जब वैष्णव अस्त्र का प्रयोग कर दिया था। दोस्तों, भगदत्त बहुत तहलका मचाए हुए था उस समय। दोस्तों, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ओट में करके अपनी छाती में वो जो वैष्णव अस्त्र था उससे उसका आघात अपने ऊपर ले लिया था और अर्जुन को बचा लिया था। दोस्तों, जब अर्जुन को पता चला तो अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा, आपने तो अस्त्र न उठाने की कसम खाई है, तो आपने दूसरे के लिए अपने प्राण क्यों मुसीबत में डाले? मैं उसको सीधे सीधे मारने जा रहा था, मैं उसको मार देता। दोस्तों, जब श्री कृष्ण जी ने वो अपने कंधे पर लिया जो वैष्णव अस्त्र था तो वैजयंती माला बन गया और अर्जुन बहुत क्लेश में आ गए। और दोस्तों, इस प्रकार अर्जुन ने अपनी रक्षा की और दोस्तों भगदत्त को अर्जुन ने मार दिया। दोस्तों, तीसरी बार जब रक्षा की, जब कर्ण के पास वासुकी शक्ति थी। दोस्तों, जब कर्ण के पास अमोघ शक्ति थी जो इंद्र जी ने उनको दिया था, लेकिन वो उसका एक ही बार प्रयोग कर सकता था। दोस्तों, तब कृष्ण तब तक युद्ध टालते रहे जब तक कर्ण के पास वासुकी शक्ति थी। और दोस्तों, अर्जुन व कर्ण अगर आमने सामने आ जाते तो शायद कर्ण की ही विजय होती। दोस्तों, इसीलिए श्री कृष्ण जी ने घटोत्कच का फंडा अपनाया और 14वें युद्ध के 14वें दिन की रात में कौरव सेना जब पूरी तरीके से हारने लगी, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि घटोत्कच का जो प्रहार थे उसको समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि रात में उसकी शक्ति 4 गुना हो जाती थी। दोस्तों, कौरव सेना काफ़ी जब नुकसान में आ गई तब दुर्योधन काफ़ी घबरा गया
जब दोस्तों दुर्योधन घबराया तब कर्ण ने के पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि वो किसी शक्ति रोल में नहीं आ रहा था, केवल उसको वासुकी शक्ति, अमोघ शक्ति ही मार सकती थी। दोस्तों ऐसे में वासुकी शक्ति का प्रयोग करना पड़ा कर्ण को, और दोस्तों वो धाराशायी हो गया। दोस्तों इस प्रकार जैसे ही कर्ण के पास से वासुकी शक्ति गई, तुरंत ही अर्जुन जो है निश्चंद हो गए, और श्री कृष्ण को लगा अब अर्जुन को कोई नहीं मार सकता है। दोस्तों ये थी तीसरी बार जब श्री कृष्ण जी ने उनकी रक्षा की। दोस्तों चौथी बार जब रक्षा की, युद्ध के 17वें दिन जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे, तो पाताल निवासी अश्वसेन नाग, जो कृष्ण को अपना बैर मानता था, दोस्तों उसको लगता था उसकी माता की हत्या की है इसने, अर्जुन ने, दोस्तों युद्ध स्थल पर पहुंचा, और दोस्तों कर्ण के तर्कश में जा कर के वो उसी वाण पर बैठ गया जो कर्ण जी उनको मारने के लिए, अर्जुन को मारने के लिए अपने तर्कश में रखे हुए थे। दोस्तों जैसे ही उन्होंने संधान किया, श्री कृष्ण जी समझ गए, दोस्तों श्री कृष्ण जी समझ गए ये कोई चाल है अश्वसेन नाग की। दोस्तों तुरंत श्री कृष्ण जी ने रथ को कुछ दबा दिया, और दोस्तों घोड़ों को कुछ झुका दिया। दोस्तों जैसे ही ऐसा किया श्री कृष्ण जी ने, तो वो जो तीर था जिसमें अश्वसेन नाग बैठा हुआ था और इसकी भनक अर्जुन को नहीं थी, दोस्तों वो उसका जो निशाना था वो चूक गया और वो अर्जुन के मुकुट पर लगा, और दोस्तों अर्जुन का मुकुट नीचे गिरा। दोस्तों जब अर्जुन ने जाना कि इस पे ये नाग की महिमा है, अश्वसेन नाग की, दोस्तों जब वो ज़मीन पर गिर गया तब अर्जुन को पता चला, और अर्जुन ने उसका वहीं पे वध कर दिया। दोस्तों पांचवी बार जब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की रक्षा की, वो था द्रोण पर्व के अध्याय 195 के हिसाब से द्रोण पुत्र अश्वत्थामा जी ने जब नारायण अस्त्र का प्रयोग किया था। दोस्तों जब नारायण अस्त्र का प्रयोग किया गया था तो हजारों बाण आकाश में बिल्कुल एक्टिव थे। दोस्तों लाखों लोग, करोड़ों लोग मारे जा चुके थे। दोस्तों जो नारायण अस्त्र था काफ़ी घातक होता है, लेकिन दोस्तों श्री कृष्ण जी ने जब देखा इससे तो पूरी सेना एक ही बार में नष्ट हो जाएगी, तो श्री कृष्ण जी ने पहले अस्त्र को समझा, उसके बाद उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं को उठाकर संकेत किया कि इसके सामने, इस अस्त्र के सामने निहत्थे बन जाओ, और जैसे ही तुम निहत्थे बन जाओगे तुरंत ही जो ये नारायण अस्त्र है उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, क्योंकि ये निहत्थे पे कभी वार नहीं करता है। दोस्तों श्री कृष्ण जी ने इशारा किया, सभी लोग अपने घोड़े, हाथी, रथों से उतरकर नीचे ज़मीन पर बैठ जाओ और हाथ जोड़ लो। तब जब दोस्तों सभी लोगों ने ऐसा किया तो नारायण अस्त्र तुरंत ही वापस हो गया, क्योंकि नारायण अस्त्र तभी प्रयोग होता है नारायण जी के द्वारा जब कोई उनका प्रतिद्वंदी होता है। जब कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता है तो वो तुरंत वापस आ जाता है। दोस्तों अगली बार जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की रक्षा की थी वो था शल्य पर्व का अध्याय 62 के हिसाब से। दोस्तों ये रथ नाना प्रकार के अस्त्रों की वजह से दहक रहा था। दोस्तों क्योंकि जब पर्व का आखिरी था तो अर्जुन के रथ पे श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे और ऊपर हनुमान जी बैठे हुए थे। दोस्तों इस वजह से जो इनका रथ था अर्जुन का, वो कई घातक अस्त्रों के लगने के बाद भी जल नहीं रहा था और बैलेंस बनाए हुए था। दोस्तों जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ तुरंत श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, तुरंत तुम रथ से उतरो और अपना मुकुट हटाओ और अपने तीर वगैरह सब हटाओ यहाँ से और नीचे उतरो। जय